या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में माता के रूप में विद्यमान है उन्हें मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम देवांशी तोमर है। मेरे पिताजी का नाम श्री रंजीत सिंह तोमर है। आज मैं जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, सशक्त बेटी सुंदर समाज, वह केवल एक विषय नहीं अपितु समूचे समाज के भविष्य का एक आईना है। किसी ने सही कहा है कि जब भी हम एक समाज की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले वहाँ की स्त्रियों की स्थिति देख लीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक ओर हम कन्याओं की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर जब कन्या अपने अधिकारों की बात करती है तो उसे संस्कारी होने का उपदेश दे दिया जाता है। जहाँ एक ओर हम कन्याओं को नवरात्रि में भोजन करवाते हैं, लेकिन उसी कन्या को भ्रूण में मारने से हम पीछे नहीं हटते। लेकिन आज भी 100% लोगों में से 10% लोग हैं जो कन्या को दुर्बल मानते हैं। उनके लिए एक श्लोक है, कन्या न हीनम तु दुर्बला स्यात् कन्या सदा राष्ट्र विकासाय पथ्या। अर्थात कन्या कभी दुर्बल नहीं होती, वह सदैव राष्ट्र के विकास में साथ देती है। बेटा देखो हमारे पास समय का कमी है और बहुत लोग हैं, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि हमें संस्कार का पाठ पढ़ा दिया जाता है कि संस्कारी बन जाओ, तो संस्कार का पाठ पढ़ाने में बुराई क्या है? बेटियों से अगर ये उम्मीद की जा रही है तो गलत क्या है इसमें? नहीं सर, गलती तो नहीं है इसमें संस्कारी का, लेकिन जब वो अपने अधिकारों की बात कर रही है तो उसमें हम उससे कह देते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, संस्कार अच्छी चीज है, बस उनपे बच्चों पे गलत दबाव ना बनाया जाए, उन्हें पढ़ने के लिए मौके दे, समान अवसर मिलने चाहिए। जैसा आपने लिखा है कि मैं अपने आप को सशक्त बनाने के लिए IAS अधिकारी बनना चाहती हूँ, यूपीएससी तैयारी, मैंने देखा है जितने लोग आए हैं सब यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं। तो ऐसा ट्रेंड क्यों है? और यूपीएससी से क्या देश का भला हो जाएगा? और यूपीएससी नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी में नहीं जाएंगे। तमाम नेता हैं, समाज सेवा है, मतलब अपना लोग रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं देश के लिए, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार से। तो सब यूपीएससी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अब सर ये तो मैं सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यह है कि मैं एक अधिकारी बनकर समाज की स्त्रियों के लिए कुछ कर सकूं। जो गरीब कन्याएं होती हैं, जो नहीं पढ़ पाती, उनका विवाह कर दिया जाता है, उनके लिए कुछ कर सकूं। तो बिना अधिकारी बने या बिना तो सब लोग मेहनत करते हैं, सफलता ऊपर वाले के हाथ में है। मान लो कोई किसी को सफलता नहीं मिलती है तो वो कैसे समाज में सुधार करेगा? क्या यही एक जरिया है कि और भी जरिए हैं समाज में सुधार करने के? नहीं, और भी जरिए हैं, जैसे ये सशक्त बेटी सुंदर समाज, ये प्रतियोगिताएं करवाएंगे, इसके जरिए भी हम समाज को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे भी हम कई छोटी प्रतियोगिताएं करवा के लोगों की विचारधाराओं को परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको कुछ और? हाँ, धन्यवाद, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद।